अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज रूम में मैं आपका मेजबान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की कुछ अहम खबर आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। खबर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे सामने सूबा कर्नाटक स्टेट में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आंदोलन चला हुआ है उससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। और यह आंदोलन जो प्रदर्शन चल रहा है वह है KSRTC बसों का चक्का जाम, कंडक्टर और ड्राइवर्स और कर्मचारी द्वारा आंदोलन कर रहे करीब 3 दिन से जारी है। KSRTC बसों के कर्मचारी और कंडक्टर ड्राइवर्स आंदोलन का इनका मुद्दा यह है, जो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी मांग है, इनका कहना है कि मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम किया जाए, यानी हमें सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम किया जाए। और इसके साथ बाकी 11 और इनकी मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग इनकी ये है कि हमें सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम किया जाए, मुलाजिमीन को सरकारी। इसके साथ आपको बता दूं, जो इन्होंने 11 और मांगे हैं वो दूसरी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज इनकी यही है और अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। और आगे इन्होंने कहा है कि हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे, यह ऐलान इन्होंने किया है। मुलाजिमीन के लीडर चंद्रू ने फ्रीडम पार्क में कायदीन से बातचीत के बाद ऐलान किया है कि हुकूमत की तरफ से उनके जरूरी मांगों को मानने से इनकार के बाद अब हड़ताल हम वापस लें, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से सरकारी बस कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा न देने से रियासती हुकूमत के इनकार के बाद हड़ताल को सपोर्ट करते हुए निजी बस मालिकान ने भी मुकम्मल तायद का ऐलान कर दिया है, जिससे हुकूमत को एक बड़ा धचका भी लगा है। आगे चलकर आपकी मालूमात के लिए बता दूं, वजीर ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण सऊदी ने मुलाजिमीन के साथ मुसालिहत का भी ऐलान किया है। आगे देखेंगे क्या अपडेट सामने आता है। नाज़रीन, मुल्क की दूसरी खबर, कल बरोज इतवार मुंबई पुलिस ने TRP घोटाले में रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क के CEO विकास खन्ना चंदानी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अफसरों ने मकामी NH जोशी मार्ग थाना की टीम के साथ अपनी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया है, यानी CEO को उनकी रिहाइशगाह से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी रिपब्लिक टीवी के चीफ अर्नब गोस्वामी को एक दीगर आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, इसी के साथ मुल्क की अहम और बड़ी जो तीसरी खबर है वो हमारे सामने है, किसानों को लेकर। जिनको किसान जो बड़ी मेहनत से रिज्क हमारे तक जिनकी जरिए से पहुंचता है, जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, इस वक्त दिल्ली के चारों तरफ चक्का जाम है। और जयपुर, कल हमारे सामने ही रिपोर्ट पहुंची थी, एक रोड जो खाली था आने जाने का, दिल्ली से जयपुर जो हरियाणा को जोड़ता था और दिल्ली जुड़ती थी, वो रोड भी मुकम्मल तौर से किसानों ने बंद कर दिया है। किसानों का आंदोलन रोज बरोज ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत के सर में अभी तक कोई जूं भी नहीं सरसरा रही है। नाज़रीन, काफी सियासी, समाजी और बड़ी पार्टियों ने भी वहां पर उनका समर्थन कर रखा है। आपको बताता चलूं, इस वक्त मेरे सामने एक बड़ी चीज आई है जो चंडीगढ़ से रिपोर्ट है। पंजाब पुलिस 18 रोज़े जरी कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वालों किसानों की हिमायत में सामने आई है। DIG जेल लखमंदर सिंह जाखड़ ने इतवार के रोज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है।
एडीजीपी जेल पी.के. सिन्हा ने इस्तीफे की कॉपी की तस्दीक कर दी है। लखमंदर ने लिखा है कि रियासत के किसान परेशान हैं और सर्दी में खुले आसमान के तले बैठे हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, लिहाजा मैं इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहता हूं ताकि मैं भी दिल्ली जाऊं और अपने किसान भाइयों के साथ अपने हुकूक की जंग लड़ूं। ये याद रखने की बात है, ये कोई छोटे मोटे नहीं है साहब। इनकी बड़ी डीआईजी इन्होंने अपने ओहदे से किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि मेरा दिल ये चाहता है मैं जाऊं। और किसान भाई इस वक्त जो ठंडी सर्दी में, बारिश भी उनके ऊपर से गुजर रही है, सर्दी और शीत लहर के अंदर वो बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन अभी तक उनकी कोई आवाज सुनने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। आगे चल के आपकी याद दहानी के लिए बता दूं, रागनी तिवारी, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में जो फसादात हुए थे, और फसादात इतने हिंदू मुस्लिम फसाद हुए जिसमें काफी हिंदू भाइयों को भी, मुसलमान भाइयों को काफी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था। रागनी तिवारी जिसने एक बड़ा ऐलान किया है, और ऐलान उसने ये किया है, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे वो क्या कह रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि 17 तारीख को यानी 16 तारीख तक अगर हुकूमत ने कि ना किसानों से दिल्ली में आने वाले रोड खाली ना कराए तो मैं अपने समर्थकों के साथ जाकर के किसानों से रोड खाली कराऊंगी। और उन्होंने बिल्कुल वार्निंग दी है, धमकी दी है हुकूमत को कि अगर ये रोड खाली ना हुए तो फिर दोबारा वो रोड जाफराबाद बना दूंगी। आप जानते हैं कि इस वक्त सीना तान करके रोड के ऊपर घूम रही है। कौन है? रागनी जी। उनकी हिम्मत देखिए कि बाकायदा वीडियो बना करके वो फेसबुक पे डाल दिए उन्होंने, और पूरा मुल्क भारत देख रहा है इस वक्त। किनके लिए कह रही है? जो किसान है। यही नहीं बल्कि रागनी तिवारी यहां तक कह रही है कि खालिस्तानी हैं। कभी उनको कहा जाता है कि किसानों को कि इनको पाकिस्तान की सपोर्ट है, इनको चीन की सपोर्ट है। कभी उन्हें मां नवाज कहा जाता है। किनको? जो हमारे मुल्क के अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनके बारे में ऐसी बात कही है। और आपकी याद दहानी के लिए बता दूं, 17 तारीख को उन्होंने कहा है कि मैं जाऊंगी और किसानों से रोड खाली कराऊंगी। आइए देखते हैं, हमारे पास एक वीडियो है उनका, आप देखिए रागनी तिवारी जी क्या कह रही है। राम में जनक की धरती की बेटी रागनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है, और किसान आंदोलन के आड़ में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों, गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है, और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है कैसे किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई, और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और शर्जील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना, अरे विधर्मियों, तुम जानते हो तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूं। रुचि बहन, जानवी, दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागनी तिवारी बनाएगी, और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। हे भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागनी तिवारी का साथ दीजिए। हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम।